कौन कौन से? सबसे पहला धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। यहां धर्म को भजने का मतलब क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म कौन है? साक्षात राम है, कृष्ण धर्म है, राम धर्म है, नारायण धर्म है। धर्मम भजस्व मतलब राम भजो, कृष्ण भजो, नारायण भजो, सदा उनका भजन करो। और कैसे भजो? बोले सततम। कई लोग मुझे आके बोलते हैं, महाराज जी से भी कहते होंगे, हमारा महाराज जी 2 घंटे का पूजा का नियम है, हम महाराज जी 4 घंटा इतना अनुष्ठान करते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठ करके 7-8 बजे तक भजन करते हैं। कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं कर रहे आप। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप 4 घंटे ठाकुर जी का भजन करते हो, 20 घंटा संसार को भोगते हो? भारी तो फिर भी संसार ही हो गया। अगर पडले में नापा जाए तो 4 घंटे का भजन, 8 घंटे का भजन, 11 घंटे का भजन, उसके बाद भी संसार ही तो है बाकी के समय पर। इसलिए गिनाया मत कीजिए कि आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, 4 घंटा करते हैं। नहीं, उससे पता चलता है कि 4 घंटे का भजन है, इसका मतलब बाकी के 20 घंटे तो संसार ही है। सततम 24 घंटे मन में विश्वास और बुद्धि में चिंतन करते रहो। घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, काम में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, चिंतन चलता रहे। हमारे परिचय के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा रखा। हर घंटे में फोन में अलार्म बजता है, और अलार्म बजता है 1 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे का अलार्म है, हर घंटे में अलार्म बजता है। और जितनी देर अलार्म बजता है, चाहे ब्रह्मा जी सामने बैठे हों, वो नेत्र बंद करते हैं और ठाकुर जी को याद करते हैं। मेरे से बोले, महाराज जी हर क्षण तो नहीं बन पाता, लेकिन हाँ 24 घंटे में हर घंटे ठाकुर जी को याद करता हूं, ठाकुर जी का स्मरण करता हूं। अब उनकी आदत ऐसी हो गई है, रात्रि में भी 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो 10 से 4 बजे तक भी हर घंटे अलार्म बजता है। और जितनी बार अलार्म बजता है, स्वप्न में भी ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। और कैसे भजो? बोले सततम, भजते रहो। ठाकुर जी का स्मरण एक क्षण के लिए भी चित्त से जाना नहीं चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब ये बात कई लोगों को अनुचित लगेगी, लेकिन सुन लीजिए, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म क्या है? अरे बुआ जी बुरा मान गई हैं, उनको मनाना है, जीजा जी रूठे बैठे हैं, फूफा जी के मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है, चाचा जी रूठ गए, ये रूठ गए, वो रूठ गए, ये सब। अच्छा, रूठे नहीं भी हैं तो उनको मनाने के लिए जी रहे हैं, वो नहीं रूठ जाएं, घर वाले प्रसन्न रहें, माता पिता सुखी रहें, पत्नी नाराज ना हो, बच्चे दुखी ना हो। ये लोक धर्म है, इनको मनाने से कोई फायदा नहीं है। वो ना रूठे, बस इसका ध्यान रखो, ठाकुर जी ना रूठे आपसे। रूठे चाहे राजा, वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा, और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाई, और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहे। आप मत रूठो। मीराबाई से सब रूठ गए थे, पति रूठ गए, ससुर जी रूठ गए, सासू मां रूठ गई, ननद रूठ गई, मेवाड़ के लोग रूठ गए, मेड़ता के लोग रूठ गए, कई वैष्णव रूठ गए, कई संत रूठ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रूठे। इसलिए मीराबाई आज तक जीवित हैं सबके चित्त में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधि सामान्य लिपि में उन्होंने रचना कर दी मानस की। कभी उठा के देखिएगा इतिहास, काशी में कोई ब्राह्मण गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई मानस जी को स्वीकार करने को राजी नहीं था। गोस्वामी जी बोले
कि मैंने कितना अच्छा लिखा है, मैं ये पूछने नहीं आया हूं, बस मेरे ग्रंथ को एक बार देख लीजिए कि मैंने ठीक तो लिखा है ना। तो लोग बाग पढ़ करके हंस जाते थे, ये कैसी भाषा है, ये कौन सा शब्द है, ये क्या तुमने संस्कृत के जगत में, हिंदी साहित्य के जगत में तुम ये सामान्य लिपि में लिख रहे हो, अवधी भाषा में लिख रहे हो, ग्रामीण भाषा में लिख रहे हो, कोई नहीं पढ़ेगा इसको। आज हर हिंदू वैदिक सनातन धर्मी के घर में भले ही रामायण ना हो, लेकिन पूरी चौपाइयों में से अगर एक चौपाई भी प्रसिद्ध है तो सबको याद तो है, मानस जी सबको स्मरण में। अच्छा चलिए, मानस जी नहीं भी याद है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय। जब गोस्वामी जी ये लिख रहे थे तब किसी ने स्वीकार नहीं किया था। आज दो चीजें ऐसी हैं, अगर वो हिंदुओं को याद ना हो तो उनको धिक्कार बोला जाता है। पहला, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान याद ना हो, ध्वजारोहण हो रहा हो और सावधान की अवस्था में मौनी चला रहा हो तो उसको लोग, ए तू मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के, हिंदू होकर के तुझको ये सब नहीं आता। और दूसरा, यदि हनुमान चालीसा चल रही तो कई लोग तो यही देखते हैं कौन कौन नहीं बोल रहा है, किसको, ए तुझे हनुमान चालीसा नहीं आती, अरे राम राम राम, तूने क्या कर दिया। आज सबको याद है हनुमान चालीसा, क्यों? क्योंकि जब सब रूठ गए थे गोस्वामी जी से, उस समय भी राघव नहीं रूठे थे, क्योंकि जानते हैं कि ये सत्य है। इसलिए संसार का कोई भरोसा नहीं है भैया, ये कब आपसे रूठ जाए, कब आपसे मान जाए, कब आपका हो जाए, कब आपसे पिछड़ जाए। इसलिए इसको मनाने, रिझाने और रुठाने में मत लगो। ठाकुर जी ना रूठे बस, और ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं, उनका ध्यान रखना। सबसे पहला कारण, ठाकुर जी कब रूठते हैं? भैया इधर देख लो, कथा सुन लो। ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी के किसी भी भक्त का आप अपमान मत करो, अपराध मत करो। यदि आपने अपमान कर दिया तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। सबसे विशेष ध्यान रखिए, किसी वैष्णव का, संत का, ऋषि का, महत्पुरुष का, भगवत भक्त का, अरे हम कह रहे हैं कुछ नहीं आता उसको, लेकिन तिलक भी लगाता है, कंठी पहनता है, इतना मात्र भी है, तो भी उसका अपमान मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी को वैष्णव अपराध प्रिय नहीं है। महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ विराजमान हैं, जिनको विट्ठल भगवान कहते हैं। उनके एक भक्त हुए जिनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? चोखो मेला। तो चोखो मेला एक किसान परिवार में जन्मे थे और बहुत ऊंची जाति के नहीं थे, पर ठाकुर जी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कुल के हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी प्रजाति के हो। आप मानव भी नहीं हो ना, तो भी गजेंद्र भी बन गए तो भी वो रक्षा करने आएंगे, वो इतना विचार नहीं करते। तो चोखा मेला जी जो थे, चोखो मेला ऊंचे कुल में नहीं जन्मे थे। बचपन से ठाकुर जी का इतना चरित्र सुना कि एक दिन अपने बगीचे के कुछ फल तोड़ करके ले गए ठाकुर जी के लिए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी के सामने अपना झोला खोलने लगे। पुजारियों ने कहा, ए, क्या करते हो, क्या करते हो? मेरे बगीचे के फल हैं, अपने हाथ से तोड़ के लाया, पंढरीनाथ भगवान को खिला देना। पुजारी पहले तो हंसे, बाद में बोले, चल चल निकल यहां से, तेरे हाथ का तो तेरी परछाई पड़ जाए तो उस स्थान पर पानी डालना चाहिए, तेरे हाथ का टूटा हुआ फल हम ठाकुर जी को खिलाएंगे, ले जा इसको। अरे
फल तो पवित्र है ना, पृथ्वी तो पवित्र है, पृथ्वी से फल निकले हैं, इनको तो स्वीकार कर ही सकते हो। पुजारियों ने बहुत डांटा फटकारा, नहीं माने, वो भी लग रहे थे कि नहीं पवाओ पवाओ, तो पुजारियों ने बहुत मारा और मार पीट के मंदिर से निकाल दिया और वो निकल जाओ यहां से। चोखा मेला जी रोते रोते वापस चले गए और अपने फल बांध करके ले गए। बोले ठीक है पंढरीनाथ, आप तो अमीरों के देवता हो, अमीर 56 भोग लेके आएंगे तो पालोगे, गरीब यहां पे फल तोड़ के लाया तो आप पिटवा रहे हो पुजारियों से मुझे। दुखी होकर के चोखा मेला जी चले गए। रात्रि के समय अपने आसन पर अपने घर पर बैठे थे, इतने में ही क्या देखा, बड़ी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आ रही है, दूर से मणियां जैसी चमक रही हों और सुंदर नूपुरों की आवाज आ रही है, खूब सारे गहने पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो क्या देखा, साक्षात पंढरीनाथ भगवान चोखा मेला जी के सामने आ गए। चोखा मेला बोले आप कौन? बोले मुझे भूल गए, मैं विठल पांडुरंग, सुबह आए थे तुम दर्शन करने। हाँ तो सुबह तो मार पीट के भगवा दिया था आपने मुझे, अब क्यों आए हो मेरे घर पे? ठाकुर जी बोले देखो ये पंडा पुजारी लोग हैं ना, ये दिल के बुरे नहीं है, पर इनको कभी कभी लगता है कि कोई म्लेच्छ ना आ जाए, कोई मुस्लिम रूप बदल के ना आ जाए, कोई मंदिर अपवित्र करने ना आ जाए, इसलिए थोड़ी रोक टोक करते हैं। बोले रोक टोक? मारा मुझको? अरे तो इसीलिए तो मैंने भी उसका प्रायश्चित किया, मेरे भक्त को मारा। क्या प्रायश्चित किया? बोले आज मैंने भोजन नहीं किया, सुबह मैंने राजभोग नहीं किया, ब्यारू नहीं किया, कलेऊ नहीं किया। क्यों? मेरा भक्त फल लेके आया, वो मुझे नहीं खिलाया तो मैं भूखा रहा, और जब मंदिर बंद हो गया तो तेरे घर आया हूं खाने, चल अब मुझे खिला दे। चोखा मेला जी के सामने ठाकुर जी बैठ गए, केला खिलाए, अमरूद खिलाए, सेब खिलाए, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। कुछ फल बच गए तो ठाकुर जी अपनी पीतांबरी आगे करके बोले ये फल दे दो, मैं बांध के ले जाऊंगा। तो चोखा मेला बोले यहीं खा लीजिए। तो ठाकुर जी बोले मैंने भोजन नहीं किया था ना, तो रुक्मणी जी भी भूखी हैं, वो भी भूखी बैठी हैं, तुम्हारे फल ले जाऊंगा तो रुक्मणी जी को खिला दूंगा, उनको भी पवा दूंगा मैं। चोखा मेला जी बड़े प्रसन्न हो गए, फल भर के दे दिए। अब सोचिए ठाकुर जी अपनी पीतांबरी में फल बांध के ले गए रुक्मणी जी के लिए, और मंदिर में जाके रुक्मणी जी को खिलाया। सुबह 4 बजे जैसे ही कपाट खुले मंगला के लिए तो फल के छिलका पड़े थे गर्भगृह में, सारे फलों के छिलके पड़े। पुजारी सब बोलने लगे ये छिलके भीतर कैसे आ गए? अरे मंदिर तो बंद करके गए थे, चारों तरफ से खिड़कियां लगी थी, ये छिलके अंदर कैसे आए और कौन खा के गया है? तब एक पुजारी बोला अरे कल वो आया था एक चोखा मेला, उसको हमने मंदिर में घुसने नहीं दिया, तो बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी अभद्र भाषा बोल करके गया था। हो ना हो अपना बदला लेने के लिए कैसे भी मंदिर में घुस के पूरा मंदिर अपवित्र करने की भावना से खा करके छिलके फेंक दिए। हम मानवों में क्वालिटी है क्या? बिना सच जाने अपने मनगणंत भावों को बनाने की, सबके अंदर है, बना लिया। अब एक भी पंडा पुजारी ये नहीं सोच रहा है कि मंदिर तो खुला नहीं, ताला का सील तो निकला नहीं, वो चोखा मेला अंदर कैसे आया होगा। बोले वो बाद का विषय है, पहले उसको पकड़ के उसकी धुनाई करो। सुबह सुबह 5 बजे सारे पंडा पुजारी पहुंच गए चोखा मेला के घर। सो रहे थे बेचारे बड़े प्रेम से कि ठाकुर जी आए रात को। सुबह उठा के पुजारी जी ने फिर मारा उनको। चोखा मेला बोले अब मैंने क्या किया? बोले तू मंदिर में घुस गया भीतर और वहां फल खा करके छिलका फेंक के आया पांडुरंग के पास। चोखा मेला बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं गया था, पंढरीनाथ मेरे घर आए थे। बोले और मारो इसको, ये बताना चाहता है कि पंढरीनाथ इसके बड़े हैं, इससे भी ये पंढरीनाथ से भी बड़ा, इसके घर आएंगे। अरे हम लोगों को 25-25 30-30 साल सेवा करते हो गए, हमारे तो स्वप्न में भी नहीं आए, तेरे घर आ गए हो। अरे मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये हमको नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें बोल रहा है, और मारो इसको। इतना मारा। चोखा मेला वहीं बैठे बैठे रोते रोते बोले जय हो पंढरीनाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जबरदस्ती पिटवा रहे हो मुझे। लौट करके पंडा पुजारी सब अपना हाथ, अब बढ़िया लगा,
बढ़िया बदला लेके आए, उसी ने किया था ये सब। लौट करके जब पुजारी आए तो क्या देखा, मंदिर का मुख्य द्वार बंद, भीतर की किवाड़ बंद, सारी खिड़कियां बंद, सब बंद है। खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। खूब जोर लगाया, हजारों की हजार पंडा पुजारी जोर लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं खुल रहा है। सब प्रयास कर लिए, शाम हो गई, मंदिर जब नहीं खुला तो सब पुजारी समझ गए हमसे कोई अपराध हुआ। घुटने के बल बैठ करके सब कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं। बोले पंडरीनाथ हमने किया क्या, बताओ तो। ठाकुर जी बोले अब जब तक पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में नहीं डूब जाएगी तब तक मेरा पंडरीनाथ मंदिर बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सबने मिलके एक मेरे परम वैष्णव भक्त का अपमान किया। अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। सबने खूब प्रयास किए, 2-3 दिन तक ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला, अंदर से बंद कर लिया। तब पुजारियों ने कहा प्रायश्चित बताइए कि हम क्या करें। ठाकुर जी बोले मेरी सोने की पालकी है, उसको लेकर के जाओ और चोखो मेला को बैठा के नाचते गाते हुए उसको यहां लेके आओ, तब मंदिर खुलेगा। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से, अपने भक्तों से। अरे आप गलती से एक तिलक लगा देते हैं ना, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा है गयो, ये तो मौसम प्रेम करे। अरे पति को जैसा श्रृंगार प्रिय लगता है, पत्नी वैसी साड़ी पहन ले या वो प्रिय श्रृंगार कर ले, पति खुश हो जाता है। पत्नी को जैसे अपने बच्चे पसंद हैं वैसे मार्क्स बच्चे लेकर के आ जाएं, वैसी पढ़ाई करके दिखा दें तो मां को प्रसन्नता हो जाती है। ठाकुर जी को वैष्णव भेष, वैष्णव भाव, एकादशी निष्ठा आदि आदि ये सब प्रिय हैं। जब हम एक भी धारण कर लेते हैं ना, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसको कोई पीड़ा देता है तो ठाकुर जी बहुत पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना, कभी किसी वैष्णव का अपमान मत कीजिएगा, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। दूसरा, कभी किसी धाम का अपमान मत कीजिएगा। जगन्नाथपुरी गए, वृंदावन गए, द्वारिका गए, किसी ने पूछा कैसा लगा, अरे बहुत भीड़ थी वहां तो, अरे महाराज इतनी कोहनी पड़ी, कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदगी, ये था वो था। ठाकुर जी बोलते हैं मैंने बुलाया तो नहीं था, क्यों आए? मेरा धाम, मेरा तीर्थ मुझे प्रिय लगता है, तुम क्यों उसका अपमान कर रहे हो? ठाकुर जी के धाम का अपमान नहीं, वैष्णव का अपमान नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं, संतों का अपमान नहीं। इस पूरे में आपको ठाकुर जी का नाम नहीं, ठाकुर जी के बारे में अगर 2 बात आप गलत बोल दोगे ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, पर उनके जनों के बारे में कुछ मत बोलो, ठाकुर जी को वो सहन नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध लग गया है आपको, इसका प्रमाण क्या है? कथा में नींद आना, कथा में मन ना लगना, सत्संग में, परिक्रमा में, धाम जाने में, प्रसाद में स्वाद ना आना, नीरस लगना, भक्ति की संबंधी वस्तुओं में नीरसता का आना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ गए हैं। आप जो काम करते हो वो काम बन नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए ना, अभी भाग्य में नहीं है, जब होगा तो हो जाएगा। आप चलते चलते गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। आपने कोई बहुत सुंदर व्यवस्था की और वो कार्य ठप हो गया, इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। हम लोग कह देते हैं दुकान खोली चली नहीं, अरे भगवान नाराज बैठे हैं मुझसे तो पता नहीं किस बात, ना ठाकुर जी नाराज नहीं, अभी आपका भाग्य नहीं है। ठाकुर जी नाराज हैं, इस बात का प्रमाण क्या है कि महाप्रभु जगन्नाथ सामने खड़े हैं लेकिन आपको दर्शन करने में आनंद नहीं आ रहा, तो समझो ठाकुर जी रूठे हैं। कथा चल रही है और आप कथा में बैठ करके बस ये सोच रहे कब पूरी होगी, कब जाऊं, मन नहीं लग रहा है, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। आप प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद में लग रहा है इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो नींबू ही नहीं डाला, ठाकुर जी को ऐसे ही भोग लगा दिया, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। किसी संत महापुरुष को देख करके लगे इनमें ज्यादा प्रभाव नहीं है, वो वाले महाराज जी ज्यादा अच्छे हैं, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। तिलक लगाने में लगे छोटा ही लगा दीजिए, इतना बड़ा पूरा माथा भरने के लगा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। घर पे पंडित जी पूजा कराने के लिए आए, पंडित जी 5 मिनट में करा दो, कितनी देर की पूजा है, 25-30 मिनट लगेगा, नहीं 5 मिनट में जल्दी जल्दी वाला करा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं।
भगवत क्रियाओं में मन ना लगना, रुचि ना लगना, आनंद का संवर्धन ना होना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ चुके हैं। इसलिए ये सब रूठ जाएं कोई बात नहीं, वो नहीं रूठना चाहिए। अपनी क्रिया, अपनी व्यवस्था, अपना स्वभाव, अपना नियम ऐसा निर्माण करो कि वो आपसे कभी ना रूठें। तो धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। बहुत समझने वाली बात। संतों की, साधुओं की, वैष्णवों की सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। तृष्णा रहित मतलब, अब कई लोग आज सुबह हमसे मिलने के लिए आए, 2-4 लोग तो प्रणाम करके गए, तीसरे चौथे जो लोग आए वो बैठ गए। अब मैंने कहा ठीक है प्रणाम हो गई, चलो महाराज जी जरा सा ये बता दो। मैंने क्या, पेपर दिया था मैंने, पास होऊंगा कि नहीं? मैंने कहा भैया पहली बात तो ये भविष्य देखना हमसे आता नहीं, दूसरी बात तुमने पढ़ाई कैसी करी थी खुद से पूछो। अब तुम पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर पेपर कोई तंत्र मंत्र से बढ़िया थोड़ी हो जाएगा, जैसे पढ़े होगे वैसा होगा। चौथी पांचवी माता जी आ गई, वो बोली हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है महाराज जी कुछ बताओ। अरे रात में तो मुझे ही बुखार आया था अब उसका मैं क्या करूं, मुझे भी जुकाम हो गया था, उसका मैं क्या करूं। वैष्णवों के पास, कथा वक्ताओं के पास, ब्राह्मण पंडितों के पास, साधु संतों के पास कामना रहित होकर के जाइए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, किसी कामना से नहीं जाइए। आजकल एक नई कामना और ऐड ऑन हो गई है, वहां जाएंगे तो हम अपनी वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर डालेंगे, 400-500 लाइक बढ़ जाएंगे। ये भी एक कामना है। कई लोग, हजारों लोग मिलने आते हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे आते हैं प्रणाम करें, मुझे फोटो नहीं खिंचवाना, मुझे बस दर्शन करना था। तो मन कितना खुश होता है, अरे वाह भाई तू बस मिलने आया हमसे। साधु पुरुषों के पास, वैष्णवों के पास, संत जनों के पास सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। ये कृपा करके आशीष दें, ये भावना भी चित्त में नहीं आनी चाहिए। ये सेवा का अवसर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप प्रसन्न रहो। और तीसरा गुण बहुत विशेष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। बंधुओं एक बात सुनिए, आप धार्मिक हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, आप भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, नियम का पालन करते हैं, इन सब का प्रमाण क्या है कि ये धर्म आपको लग रहा है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, विशेष रूप से आगे वाले लोग ज्यादा ध्यान से सुनो। पीछे वाले तो हमको दिखते नहीं, आगे वाले दिखते हैं, इधर उधर करते हैं, उबासी लेते हैं, तो हमारा मन, मेरा भी होता, मैं भी ले लेता हूं इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम आपको लग रहा है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि किसी के लाख दोष बताने पर भी आपको उसमें दोष नहीं दिखता। लाख दोष बता दिए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ये है। समाज के लोग कुछ भी कह गए, लेकिन वो व्यक्ति जब आपके सामने आया तो आपने उसमें एक भी दोष नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम इतना पवित्र हो चुका है कि वो जिसको दिखाता है उसको पवित्र ही दिखाता है। अरे वो रावण है जिसके सामने लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम साक्षात राघव खड़े हो जाते हैं, तो रावण राम में भी दोष देख लेता है। राम जी में कोई दोष देख सकता है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतने मधुर हैं ठाकुर जी कि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अमधुर शब्द है ही नहीं ठाकुर जी के जीवन में, इतने मधुर हैं। लेकिन वे ही जब कंस के सामने जाते हैं तो श्रीमद् भागवत कहती हैं, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम
गोपानाम स्वजनो सताम छितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम, अत्यंत कोमल और आकर्षक श्री कृष्ण वे जब कंस के सामने जाते हैं तो कंस थर थर कांपता है। क्यों? साक्षात लग रहा है कि काल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल का भी कोई श्रेष्ठ हो वो मेरे सामने आ गया हो। जिन कृष्ण को देख के पत्थर पिघल जाते हैं, जिन कृष्ण को देख के गैयाओं के थनों से अपने आप दूध निकलने लगता है, जिन कृष्ण को देख करके यमुना जी स्तब्ध हो जाती हैं, जिन कृष्ण को देख करके जड़ वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, उन कृष्ण को देख करके थरथर कांप रहा है कंस। इसका मतलब क्या है? पापी व्यक्ति, महाघनघोर संसारी व्यक्ति वही है जिसके सामने अत्यंत गुणवान भी आ जाए तो उसमें भी दोष देखे, और गुणवान वही है जो अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति में भी गुण देखे। ईमानदारी से बताइए, हम रंगनाथ भगवान के सामने जाते हैं, उनके सामने जाकर के दर्शन करते हैं, हम लायक हैं उनके सामने खड़े होने के? क्या हमारे कर्म, हमारा विचार, हमारा स्वभाव इतना पवित्र है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें? लेकिन फिर भी खड़े हैं। भीतर से पंडित जी, पुजारी जी तीर्थ देते हैं, प्रसाद देते हैं, षटकोप देते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की दृष्टि कैसी है? लाख दोष हैं हमारे अंदर, फिर भी हमारा गुण देख करके हमको स्वीकार करते हैं। येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम, इसने बहुत अपराध किए लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। सीधी बात, बहुत लंबी चौड़ी बात ना कह के कह दूं, ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, देव का स्वभाव क्या है? लाख अवगुण वाले व्यक्ति में भी गुण देख ले वो देव है। और दैत्य का स्वभाव क्या है? अत्यंत गुणवान व्यक्ति में भी अवगुण देख ले, ये दैत्य का स्वभाव है। हम लोगों का स्वभाव कैसा है? कथा सुनकर के जब जाते हैं तो श्रोताजन बात करते जाते हैं, कथा तो बढ़िया थी, बढ़िया कथा थी। तो दूसरी माता जी कहता बढ़िया थी, भजन तो गाए ही नहीं, 2 घंटा बैठे रहे हम, कुछ सुनाया ही नहीं। तीसरी कहेगी नहीं भजन तो नहीं गाए पर कथा तो ठीक ही कर रहे थे। तीसरी बोली नहीं नहीं, उनसे ज्यादा बढ़िया वो वाले व्यास जी थे, वो चुटकुल्ला भी बोलते थे बीच कथा में, हंसी आती थी। दोष जल्दी दिखता है हमको। अरे मैं कथा में बताता हूं, परिवार के लोग जब संबंध देखने जाते हैं अपने बेटा का बेटी का, तो मामा जी गए, पिताजी गए, माता जी गई, साथ में ताई जी गई, 4 लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, लड़की देखने गए। अब लड़की देख करके जब आएंगे, गाड़ी में बैठते ही सबसे पहली चर्चा, गाड़ी चलाने वाले मामा जी पूछेंगे कैसी लगी लड़की? तो पिताजी कहेंगे बढ़िया थी। तो पीछे से माता जी कहेंगे थी तो बढ़िया, पाम बड़े बड़े थे उसके, पट्टे सी लग रही थी हमको तो, पाम पट्टे है क्या? तब दूसरी सहेली बोलेगी पाम बड़े थे, कान भी थोड़े विचित्र थे। तब अरे हमको तो आंखों से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही थी। दोष जल्दी देखते हैं हम, और 10 दोष देखने के बाद फिर क्या कहते हैं? अब ठीक है, संसार में सब में दोष तो है ही, पर लेकिन परिवार अच्छा है, पिताजी अच्छे हैं, धनवान है, कर दो ब्याह। हम दोष पहले देखते हैं, गुण बाद में देखते हैं। लेकिन नाम जापक का, वैष्णव का, भक्त का स्वभाव होना चाहिए वो गुण पहले देखे, और जिसने गुण पहले देख लिया वो बाद में दोष देखेगा ही नहीं। गुण देखिए, गुण दर्शन करो, सब में गुण दर्शन। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, उसके बाद अंतिम लक्षण, 5वां लक्षण बताया, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। फिर कथा रस का पान करोगे तब कथा चित्त में विराजेगी, समझ आवेगी, आपका उद्धार करने वाली होगी। यह ज्ञान उपदेश प्रदान किया है किसने? श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस कथा रस को पीते रहो। बोले कितना पिए? बोले पीते ही रहो, नितराम पिबत्वम। बंधुओं, आपने ये तो कटनी वालों का सौभाग्य, 1.5 महीना पहले भी हम आए थे, 1.5 महीना के अंदर दोबारा आ गए। 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हो गए हैं? 1.5 ही हुआ ना। कौन से नवंबर में आए थे, अब फरवरी का प्रारंभ है आज से। तो यहां तो बार बार कथाओं का क्रम बन रहा है, बार बार संत जन, बार बार ऋषि जन, बार बार ऐसे महत्पुरुष जन, बार बार कथा वक्ता गण आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अगर 2-4 हफ्ता बाद फिर आ जाएं, फिर से आओ कथा सुनने। एक बार में मन भरना नहीं चाहिए। आ नहीं रहा हूं मैं इतनी जल्दी आ तो नहीं रहे हैं, पर अगर बाई चांस आ भी जाएं तो ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि सुन तो लई हमने, कितनी बार सुने, ये महाराज जी को कुछ काम नहीं, आती रहते हैं 1.5-2 महीना में आ ही जाते हैं। अरे नितराम पिबत्वम, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है। कटनी शहर में आप जब तक रह रहे हो, इस शहर के परकोटे में कोई भी कथा वक्ता व्यास आ जाए, आपका नियम होना चाहिए मुझे जाना ही है, सुनना ही है। चाहे वो व्यास जी श्रेष्ठ हैं अश्रेष्ठ हैं, 1 मिनट के लिए जाना है, जाना जरूर है, सुनना है। ये सुनना मत छोड़िए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुनकर के कल्याण हो जाएगा। और भैया कथा रस सुनी नहीं जाती, पी जाती है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। आहा, बहुत सुंदर भाव है। हे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे। भैया देखो, कथा मौन होके सुननी चाहिए, लेकिन कीर्तन जब हो तो गाना चाहिए। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। हे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। करताल बजा के गाओ, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। ओ कोई पीवे कोई पीवे, 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 हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। आप कहोगे महाराज जी इस
किसने पिया, जरा बताइए उनके बारे में। तो सुनो, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। ओ राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक तब क्या हुआ? ओ आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस। कौन है ये राजवंश की रानी? कौन है जिसने एक बूंद पीते ही घर छोड़ दिया? गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। यहाँ ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ओ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हाँ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस कृष्ण रस, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा है। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, हे कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा है। जो लोग कथा सुन रहे हैं वो तो ऐसे बैठे हैं, नीचे ही ताली बजा रहे, दिख भी नहीं रही, लेकिन वास्तव में जो कथा पी रहे हैं वो भुजा भी उठा रहे हैं, करताल भी बजा रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। तो नेक दिखाओ तो सही, सुन कौन रहे है और पी कौन रहे है? हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रंगनाथ भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की। ओ ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पात की डोले भैया रे, नस पात की डोले। ओ चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते, हे चाक हरी रस मगन नाचते,
कौन? शिव नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले। ओ कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, 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 कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली। और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, क्योंकि रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। ओ तब सुंदरतम पिय पाया, नाम रस कृष्ण रस, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, रस मीठा रे। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, रस मीठा रे। राम जी के राम जी हमारे हैं हम, राम जी के राम जी हमारे हैं हम, राघव के राघव हमारे हैं, हम माधव के माधव हमारे हैं, हम राघव के राघव हमारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे,
कृष्ण रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा है। और भैया ये नाम रस, कृष्ण रस, राम रस मीठा है, इसीलिए तो इतनी तादाद में लोग आते हैं इस रस को पान करने के लिए। अभी कल एक और पंडाल बना दिया जाए यहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां पोस्टर लगवा दिए जाएं, बोले क्या होगा, वो 7 दिन तक केवल जलेबी खिलाई जाएंगी, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे वहां पर। भले ही जलेबी मीठी है, भले ही कलाकंद मीठा है, भले ही रसगुल्ला मीठा है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के नाम से मीठा नहीं है, हमारे ठाकुर जी की कथा से मीठा नहीं है। वृंदावन में रोके से नहीं रुक रहे हैं लोग, इतनी भीड़ आती है। जगन्नाथपुरी में महाराज लोगों में मार काट मची पड़ी है जगन्नाथ जी को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रस जो है उस रस की बराबरी कोई कर नहीं सकता। रसो वैश, साक्षात रस वही है। बस ये रस जीवन में आ जाए, इस रस की लत हमको लग जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से, राम रस लग जाए, नाम रस लग जाए, ठाकुर जी का रस चित्त में लग जाए। भैया कथा सुनो और सुनने दो। जितने भी लोग बीच में खड़े हैं सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए, और लोग जो बैठ गए हैं उनको कथा सुनने दी जाए, और जो विलंब से आ रहे हैं वो पीछे ही कहीं जगह देख के बैठ जाएं, हल्ला गुल्ला ना करें बिल्कुल भी। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतः। कृष्ण परक अर्थ इसका करें, जो देखो पूरी कृष्ण कथा एक ही श्लोक में सुनाई देगी, ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः, ठाकुर जी जन्म लेते ही जहां जन्म लिया, जिन माता पिता के पास लिया, वहां से कहां चले गए? गोकुल चले गए, दूसरे माता पिता के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कौन किस भावना से ठाकुर जी के पास जाता है, कौन क्या इच्छाएं लेकर के जाता है, ठाकुर जी को सब पता है, ठाकुर जी सब जानते हैं। एक बात सुनिएगा, जिसे हमारी परिस्थिति नहीं पता उसको बताना चाहिए, पर जो सब जानता है, अरे हमारी परिस्थितियां भी जिसके द्वारा ही प्रकट हुई हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता, वो सब जानते हैं, सब पता है। ठाकुर जी को कई बार हनुमान जी के दर्शन करने हम जाते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, नारायण प्रभु का कैंकर्य करते हैं, तो प्रार्थना करते करते कई बार हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, और हम अपने विषाद ठाकुर जी से कहने लगते हैं, हे नाथ ये वाला काम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, माता जी थोड़ी अस्वस्थ हैं, बच्चे थोड़ी बात नहीं मानते हैं, या जो भी आपका विषय है आप बोल देते हो ठाकुर जी से। आवश्यकता नहीं है, वो अनावश्यक है। ठाकुर जी जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसे बताया जाता है जो ना जानता हो, उसे प्रमाण दिया जाता है जो ना जानता हो। एक कथा सुनाते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, सदन कसाई, नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। कसाई थे, मांस विक्रय करते थे, लेकिन तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पड़ले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते, और गलती से उनको पता नहीं था एक शालिग्राम भगवान थे, और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है, तो कपड़ा रखते हुए गए
उनकी दृष्टि जैसी पड़ी, साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था, ये पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी थे। उन्होंने कही भैया भैया ओ भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए। साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले मेरो मन ना लग रो। महात्मा बोले आपका मेरे घर मन नहीं लग रहा? बोले नहीं। कहां जाना है आपको? वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, बद्रीनाथ जाना, कहां जाना है आपको? कहां मन लगेगा? बोले मोए वही के पास जानो है, सदन कसाई के पास। तो साधु बोले कसाई है वो, निर्दोष निर्मम जीवों की हत्या करके उनका मांस बेचता है, उसके पास जाना है। ठाकुर जी बोले वो कैसा भी हो पर हृदय से बहुत सरल है, मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़े आओ। महात्मा बोले भगवान कुछ कृपा करो ना। ठाकुर जी बोले वो सदा के लिए सुधर जाएगा, तुम जाकर के जब उसको अनुग्रहित करोगे। महात्मा गए, शालिग्राम जी लेकर के आए तो सदन कसाई उठ गए। बोले भगवान और कुछ लेने आए हैं क्या? और कोई भी भगवान है क्या मेरे पास? बोले नहीं वो तो नहीं है, इनको वापस देने आए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारे तराजू में उनको आनंद आ रहा है, अब तुम इनको रखो अपने पास। सदन कसाई के नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी 56 भोग, चांदी का सिंहासन, नियमित सेवा, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा छोड़ करके यहां बदबूदार कसाई खाने में मेरे लिए आ गए। सब छोड़ करके मेरे लिए ठाकुर जी आ सकते हैं, तो क्या मैं ठाकुर जी के लिए दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता? उसी समय अपनी दुकान बंद कर दी और आज के बाद मैं कसाई खाने में नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने जब मेरे लिए सिंहासन छोड़ दिया, मेरे लिए सेवा छोड़ दी, मेरे लिए पवित्रता छोड़ दी, मैं ठाकुर जी के लिए अपवित्रता नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया। बंधुओं, अगर ये विचार हर वो व्यक्ति करने लगे जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा है, तो उसका घर ही मंदिर बन जाएगा। सोचिए, आप सबके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, या तो वो अयोध्या से आए हैं, या तो वो वृंदावन से आए हैं, या तो वो जगन्नाथपुरी से आए हैं, या वो द्वारिका से आए हैं। एक बार विचार करो, ठाकुर जी मेरे लिए धाम छोड़ करके आ गए, मैं ठाकुर जी के लिए दूषित काम नहीं छोड़ सकता? मैं क्या ठाकुर जी के लिए अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता? यशोदा मैया की गोद में पलने वाले ठाकुर जी मेरी गोद में बैठ के श्रृंगार करा रहे हैं, मैं इनके लिए शुद्ध नहीं हो सकता? इतना विचार करने मात्र से ठाकुर जी की सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सदन कसाई ने नियम ले लिया कि अब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। तो अब मूल कथा जो हमको सुनानी थी कि ठाकुर जी सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकले। सुंदर रूप था उनका, सुंदर थे। एक नगर में पहुंचे तो वहां एक नगर पर एक मनचली एक रहती थी। विवाह उनका हो चुका था, लेकिन उनके मन किसी पे भी आ जाते थे। सदन कसाई को जब उन्होंने देखा तो इनके ऊपर उस स्त्री का मन आ गया। रात्रि का समय, सदन कसाई तो अपने मार्ग पे ही चद्दर सी लगा के सो गए। सुबह उठ के निकलना है, पुरी के मार्ग पे थे, पुरी जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री का इन पर मन आ गया, इनकी दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी।
तो इन्होंने तो दूर से उसको प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते थे। तो उस स्त्री ने इनको कोई इशारा किया जिसको ये समझ नहीं पाए, और इशारे में उस स्त्री ने ऐसा कहा कि अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपने पति का वध करके तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, ऐसा कुछ इशारा किया। लेकिन सदन कसाई तो बड़े भोले भाले, इन्होंने तो हाथ ही जोड़ के हाँ हाँ कर दी होगी कुछ, और उस स्त्री ने अपने पति का वध कर दिया। और वध करके आ गई इनके पास, बोले अब मुझे स्वीकार करो। सदन कसाई बोले मैया, माता, देवी, मैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए निकला हूं, संसार में फंसने के लिए नहीं आया हूं। यदि संसार मेरी इच्छा होती तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता, लेकिन ठाकुर जी मेरी इच्छा है, ठाकुर जी मेरी गति है, उनको छोड़ मैं ये संसार में नहीं पड़ना चाहता। आप मैया मुझे पुत्र मान लो, मुझे भैया मान लो, लेकिन मैं आपका पति नहीं बन सकता। अब वो स्त्री तो बोली, अरे तेरी वजह से मैंने अपने पति के वध कर दिया। बोले सदन कसाई, तुमने मार दिया उनको? बोले हाँ। बोले मैंने इशारा तो किया था। बोले मुझे क्या पता कि तुम क्या इशारा कर रही हो। अब उस स्त्री ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इनके कहने पर और इसी ने ही मेरे पति को मरवाया है, ऐसा करके पूरा दुष्प्रचार कर दिया। सदन कसाई दुखी नहीं हुए, जगन्नाथ जी से बोले हे जगन्नाथ, एक बार इन नेत्रों को आप दिख जाते, फिर भले ये जीवन में ये सारे प्रमाद आ जाते तो मैं सह लेता। आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके धाम आ नहीं पाया, आपका महाप्रसाद मिला नहीं, उससे पहले ये सारे षड्यंत्रकारी मुझको रोक रहे हैं। हे नाथ, एक बार दिख जाओ, फिर भले ही मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर अभी मुझे दर्शन तो दे दो एक बार। राजा, जो उस नगर का राजा था, उसने सदन कसाई को बुलाया और कहा देखो, इस स्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उससे तुम दोषी साबित होते हो, बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। जो तुमने किया है उससे मृत्यु दंड ही तुमको मिलना चाहिए। सदन कसाई बोले देखिए, मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, पर मैं एक कार्य के लिए निकला हूं, वो करके आ जाऊं, फिर मुझे मार दीजिएगा। तो जनता चिल्लाने लगी, जनता सबसे पहले समर्थन में आती है, नहीं 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 नहीं, इसको मारना है, और हमने तो देखा था, इसने ही इशारे किए थे। सदन कसाई बोले तीसरा आदमी नहीं था वहां पे, फिर भी देखो सब राग में आलाप ले रहे हैं, हमने देखा था, हम इसके सबूत हैं, हम गवाह हैं, इसको मृत्यु दंड दो। राजा बोले भैया देखो, जिसको मृत्यु दंड देते हैं उसकी अंतिम इच्छा भी माननी पड़ती है। उसकी अंतिम इच्छा यह है कि मैं दर्शन कराऊं फिर मार देना, तो नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ तक, आप राजा हैं, हमको न्याय दिलाइए, हम इस अबला नारी के साथ में हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। राजा ने सदन कसाई को देखा, बोले भैया तेरी तरफ एक भी वोट नहीं है, अब क्या करूं मैं। सदन कसाई बोले एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे मृत्यु दंड लौटने पर दे दीजिएगा, पर अभी इन सबको संतोष हो जाए, मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, आप मेरी दोनों भुजाएं काट दीजिए। राजा ने सब लोगों से कहा, बोले भैया ये भी छोटी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी भुजा आगे कर रहा है कि काट दीजिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा जीवन भर, मृत्यु दंड भी इसको दे देंगे, लेकिन इसकी भुजा काट देते हैं। तो सब बोले हाँ भुजा काटो, कुछ तो करो, लेकिन दोनों भुजाएं काट दी सदन कसाई के। कोई दोष नहीं था उनका, निर्दोष। और बंधुओं, जब निर्दोषों को दंड दिया जाता है ना, तो फिर केस ठाकुर जी की अदालत में पहुंच जाता है, फिर ठाकुर जी देखते हैं। उस निर्दोष को चाहिए सबूत ना प्रस्तुत करे, प्रतीक्षा करे, ठाकुर जी लेके आएंगे सब कुछ। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई रो तो रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता में रो रहे हैं। किसी शुभ चिंतक ने आकर के पूछा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम फिर भी हंस रहे हो, तुम फिर भी प्रसन्न हो, क्यों? सदन कसाई बोले, मैंने आज तक दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना है कि जिनके दर्शन मैं करने जा रहा हूं, भुजाएं उनकी भी नहीं है, तो अब भुजाएं मेरी भी नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ की भी भुजा नहीं है,
तो मुझे मन में आया कि मैं भुजा लेकर के कैसे अपने नाथ को देखने जाऊं, मैं भी बिना भुजा के हो गया। अब अच्छा है, नाथ और दास दोनों एक समान हो गए हैं, अब दर्शन में सुख मिलेगा। और सदन कसाई निकल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ जी छटपटा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आ जाए, कब मैं देखूं इस अपने प्रेमी भक्त को। जैसे ही जगन्नाथपुरी आने का समय, बिल्कुल नील चक्र दिखने लग जाए, समझ जाओ ये नीलाचल धाम आ गया। बंधुओं, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं अभी जगन्नाथपुरी चला जाऊं, महाराज जी को देखता हूं, और जब जगन्नाथ जी की चर्चा करता हूं इतना हिलोर उठती हैं कि बस मैं अभी पहुंच जाऊं, देख आऊं एक बार महाप्रभु जी को। इतना अच्छा लगता है जगन्नाथपुरी में। जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया, मंदिर का नील चक्र किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है जगन्नाथपुरी में। आहा, नृत्य करने लगे सदन कसाई, लेकिन इतना रक्त निकल चुका है कि शरीर में अब ताकत नहीं चलने की, तो कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। 4-4 घंटे बाद होश आता है, फिर उठ के चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। महाप्रभु जी से वहां सहन नहीं हो रहा। पुजारियों को अनुभव हुआ कि जगन्नाथ महाप्रभु अपनी वेदी पर हिल रहे हैं। एक पुजारी ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु जी आप उत्सुक लग रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कोई आज्ञा हो तो हम सेवकों को आज्ञा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की, मेरा एक भक्त आया है और वो यहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्बल हो रहा है, पालकी लेकर के जाओ, उसको लेकर के आओ, उसको बैठा करके लाओ। मेरा परम भागवत भक्त आया है, उसको लेकर के आओ। पुजारी बोले, भैया देरी नहीं करो, जल्दी पालकी लेकर। अब पालकी लेकर के जगन्नाथपुरी के द्वार पर पहुंचे। वहां तो हजारों भक्त थे। ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि कौन सा भक्त। पालकी देख करके भक्त बोले, भैया पालकी क्यों आई? बोले, ठाकुर जी ने कहा है मेरा जो परम भक्त हो उसको इस पालकी में बैठा के लाना है। तो उन भक्तों में लड़ाई होने लगी। बोले, मैं परम भक्त हूं। दूसरा बोला, नहीं तू नहीं, मैं हूं। क्यों? मैं 500 किलोमीटर पैदल चल के आया। कोई बोला, मैं दंडवती करता हुआ आ रहा हूं, मैं परम भक्त हूं। कोई बोला, मैंने अन्न छोड़ दिया, मैं परम भक्त हूं। पालकी पे चढ़ने वालों में लड़ाई होने लगी। दूर खड़े सदन कसाई बोले, कोई तो बैठे पालकी पे, तो नाथ से पहले उस परम भक्त का दर्शन हो जाएगा जिसके लिए ठाकुर जी ने पालकी भेजी है। मतलब भक्त को कभी यह अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूं। अपने किसी नियम का, क्रम का यदि आपको अभिमान है कि मैं तो ये नियम करता हूं, मैं तो ये, तो आप समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके लिए पालकी कभी भेज ही नहीं सकते। सदन कसाई की तरह हो जाए, वो अपने लिए सोच रहे मैं तो परम भक्त हूं ही नहीं, इनमें से कोई परम भक्त होगा, वो जब पालकी पे बैठ जाएगा तो अच्छा है, ठाकुर जी से पहले उस परम भक्त का दर्शन होगा। पर वहां इतनी लड़ाई हो गई कि पुजारियों को खाली पालकी लेके जाना पड़ा। जब पहुंचे तो महाप्रभु जी बोले, हे तुम लेके नहीं आए? ठाकुर जी, वहां तो घमासान मची है, सब लड़ रहे हैं, हम बैठेंगे पालकी पे, हम बैठेंगे पालकी पे। आपने परिचय तो बताया नहीं कि आपका जो भक्त है उसका हुलिया कैसा है, ये तो बता दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो, बोले, जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, उसकी भी भुजा नहीं है, वही है मेरा परम भक्त। जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा वो परम भक्त है, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के गए और उन हजारों की भीड़ में सबसे दूर कोने में बैठे हैं सदन कसाई, बिना हाथों के। पुजारियों के नेत्र में सजल हो गए, दौड़ करके गए, सदन कसाई को उठाने लगे। बोले, बैठो पालकी में, तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई रो रहे हैं, आपने गलती की होगी, भूल हो गई होगी। अरे ठाकुर जी ने कोई नाम बताया होगा, पता बताया होगा, मैं नहीं हो सकता, मैं परम भक्त, मैं तो जीवन भर कसाई रहा हूं, कितने जीवों को मार मार के उनका मांस बेका है मैंने, और अभी भी एक आरोप में बस कुछ दिन की बरी होकर के आया हूं, जाकर के मुझे मृत्युदंड मिलना है। मैं तो बहुत बड़ा आरोपी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, मैं इस पालकी का अधिकारी नहीं हो सकता। आप महाप्रभु जी से पूछ के आइए, दोबारा कोई और भक्त होगा। पुजारियों ने कहा, ठाकुर जी ने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, स्वरूप बताया, और स्वरूप में जैसे महाप्रभु जी हैं वैसे तुम हो, तुम्हारे लिए आज्ञा की बैठो। जबरदस्ती बैठा करके लेके आए हैं।
इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना अनुग्रह तो सदन कसाई ने सोचा भी नहीं था कि महाप्रभु जी देंगे। जैसे ही महाप्रभु जी के द्वार पर आए, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के भीतर ही पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। पतित पावन भगवान को देख करके दंडवत किया पालकी से उतर के सदन कसाई ने। आज तक उनके मन में यह नहीं आया कि मेरे हाथ कट गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज तक मन में नहीं आया मेरे हाथ कट गए, लेकिन आज जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करने पर ये भुजाएं उठ नहीं पा रही थीं। तब पहली बार मन में आया कि मेरी भुजा होती तो मैं अपने महाप्रभु जी को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता, लेकिन भुजा तो नहीं है। अब बंद हो गया, लेकिन पहले जगन्नाथपुरी में नियम था, प्रत्येक दर्शनार्थी महाप्रभु जी को आलिंगन करते थे। सब जाकर के महाप्रभु जी को पकड़ते। यही सोचते जा रहे हैं सदन कसाई कि मैं आलिंगन करूंगा कैसे, आलिंगन के लिए तो भुजा चाहिए, मेरे पास तो भुजा है ही नहीं। महाप्रभु जी बाह पसार करके खड़े, मैं कैसे आलिंगन करूंगा। जैसे ही महाप्रभु जी के सामने पहुंचे, इसी ग्लानि में रोने लगे कि नाथ मेरी भुजा नहीं है, मैं आपको अपने अंक में कैसे भरूंगा। इस भावना से कटी हुई भुजा जैसे ही उठाई, तुरंत दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी को आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया। मानो उन्होंने नहीं, महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया। सोचिए, निर्दोष थे वो, मृत्यु दंड चढ़ा है उनके ऊपर, लेकिन महाप्रभु जी ने कैसा प्रेम, कैसा उपकार, कैसा अनुग्रह किया। क्यों? कोई सफाई नहीं देनी पड़ी किनको, कोई सफाई नहीं देनी पड़ी यहां सदन कसाई जी को जाके कि मैंने अपराध नहीं किया, मैंने दोष नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ काट दिए, जबरदस्ती का कुछ नहीं कहा है। मौन गए थे, क्योंकि महाप्रभु जी सब जानते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मत बताइए ठाकुर जी को, सब पता है उनको। उनके सामने तो निर्भाव से जाओ, निष्काम भाव से जाओ, कुछ नहीं चाहिए नाथ। बल्कि दुखी हो फिर भी ठाकुर जी के सामने जाके कहो हम बहुत सुखी हैं ठाकुर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, सब बढ़िया चल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम बहुत बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। महाराज जी, जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है। ये पंक्तियां हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी जोधपुर वाले गाते, उनकी सुन के हमने गाई। आज लाखों करोड़ों वैष्णव इस कीर्तन को नित्य गा रहे हैं। सब कटनी में बैठ के, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में बैठ करके जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। छोटे बच्चे, वयोवृद्ध सब गाते हैं। हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का सब नाम तो बोलते हैं, सब उनको याद तो करते हैं, और वास्तव में जो भी इस कीर्तन को गा रहे हैं वो जगन्नाथ जी को याद नहीं करते, जगन्नाथ जी उनको याद कर रहे हैं, तभी वो गा रहे हैं। गाइए, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो।